टिब्बी में अन्नदाताओं ने पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीद व अतिवृष्टि से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग। टिब्बी में फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन एकता राजस्थान के पदाधिकारियों एवं किसानों ने सोमवार को किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। शाम 7 बजे मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम सत्यनारायण सुथार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र के कई गांवों में खेतों में पिछले दिनों अतिवृष्टि से हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने व खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग उठाई गई। सौंपे गए ज्ञापन में लिखा गया कि पिछले दिनों ग्राम पंचायत 2 व 4 केएसपी मेहरवाला, डबली खुर्द, डबली कलां व सिलवाला खुर्द आदि गांव के खेतों में अतिवृष्टि से खेतों में जल भराव से सारी फसलें खराब हो गई है, जिसकी वजह से किसानों को खासा परेशानी हो रही है। इसलिए फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने तथा क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की मांग उठाई गई है। साथ ही खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू करने की मांग की गई है। किसानों ने प्रशासन से धान की समर्थन मूल्य पर खरीद भी शुरू करने की मांग रखी गई है। इस मौके पे बड़ी तादाद में किसानों ने भाग लिया। सुनिए युवा किसान नेता रवि जोशन और रविंदर रीणवा ने क्या कहा है। क्योंकि टिब्बी में सर देखो यहाँ 90% धान का एरिया है जी, पूरा टिब्बी। आपने भी देख लिया, आप यहाँ पिछले 4 महीने से हो, ठीक है जी। तो अभी 2 महीने उसके पकड़े में पड़े हैं। तो 2 महीने पहले आपसे निवेदन करने आए हाथ जोड़ के कि जो ये इसकी खरीद है वो 15/9/2025 से स्टार्ट की जाए। और जो मूंग की और सेंटर यहाँ टिब्बी में बनाया जाए। 60% धान यहाँ पैदा होता है। बिल्कुल जी, हमने पहले भी लेटर लिखा पिछली बार ऐसी गए थी लेट हो गए, वो वाकई लेट इसलिए टाइम पर आया। इसलिए सर 2 महीने पहले आ चुके हैं साहब, पहले आए। और अभी हमें कोई भी ऐसा कदम कलेक्टर साहब से भी मिलो, कोशिश सभी तहसीलों में दिया जा रहा है पूरे। और मैं तो जी कलेक्टर था नहीं माना आगे हमारी कार्रवाई। हमारे अधिकारी आप हैं। और सर ये दूसरा ज्ञापन है जो अपने पानी के बाबत है सर, आप खुद जाके भी आए हो। जगह तो हम कोशिश करेंगे जितनी नष्ट हो। नहीं सर, इसमें जो सर फसलें खराब हो चुकी है ना, उनका तो आप विशेष गिरदावरी करवा के एरिया में घूमने लग रहे हो, बिल्कुल बर्बाद हो गए। बर्बाद है विशेष गिरदावरी के आगे पानी में हमने लगा रखे हैं पाइप, और अभी भी ये जैसे दूसरे बड़ी पाइप लगानी पड़ी, 5 इंची लगी, 5 इंची या 6 इंची तत्तू आता नहीं, वो मैंने कहा है। सर कुछ जो घर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, बिल्कुल उनका 3-4 घर गिर गई, उनका मुआवजा जल्द से जल्द वो आप देख के। का कोई प्रबंध नहीं होगा तो वो व्यक्ति वो वैसे ही बड़ी और बारिश आ गई बिल्कुल, तो नहर में डालने की कर रहे हैं। नहर में यही निस्तार होगा सब मिलजुल के ये कर रहे हैं, सहयोग करेंगे, खाना बना के पाइप वगैरह से जैसे भी हो। कोई नहीं, आपकी दोनों मांगे, इसका तो हम हमारे लेवल की है, इसका सर्वे कराएंगे, ये कलेक्टर साहब को जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी। सर मैं उम्मीद करा मन द्वारा नयाणों पे साहब मैं उम्मीद करा मन द्वारा नयाणों पड़े थे, मतलब थोड़ा गंभीर हो गई बात। नहीं बिल्कुल गंभीर थे, आए उछाल के मैं तो क्या आप रिप्लाई दे दोगा सर। एक तो पेट्रोल पंप वाले समस्या जी खड्डे वाली, वो दिल्ली बारिश भी तो गेप नहीं दे रही, नहीं क्या करें। अब तो थोड़ा लेट काम करने के लिए एकदम ठीक करा लेंगे। बाजार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। मेम साहब एक निवेदन है, देखो आपको तहसील के और पुड़िया वो लेवल लेके जब भी आप आके वो आगे साइड है दोनों का लेवल हो जाएगा, बीच में आके दिखा रहा है कि देर भाई और ठेकेदार भी तो बारी की सरकार लग रही है, और सरकार का भी थोड़ा सा लेवल लगातार पीछे करे बारिश शुरू होगी। बिल्कुल सर, एक काम को 2-3 बार करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि एक बार ढंग से हो जाए। लेवल में जब तक ना हो पानी इकट्ठा हो ही ना जद है बेटा। ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਂ ਟੱਪੂਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਦਾ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि
आज पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में सभी तहसीलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जो कि खरीफ की फसलें हैं उनके बाबत। जैसे टिब्बी क्षेत्र में 90% यहाँ चावल की खेती होती है और हर बार किसानों को मौके पर आके परेशानी होती है कि जिस तरीके से सरकारों का धूलमिल रवैया होता है, जब फसल कट के मंडी में आ जाती है तो तब तक सरकारी खरीद चालू नहीं होती। उसी के एवज में आज एसडीएम महोदय से वार्ता की गई और उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया कि आने वाली 15/9/2025 तक सरकारी खरीद चालू करवाई जाए। वह मूंग व अन्य फसलों की जो सरकारी खरीद है उसे सुनिश्चित किया जाए और जल्द से जल्द इस बाबत किसानों को अवगत कराया जाए। अन्यथा अगर इन बातों पर गौर नहीं फरमाई जाएगी तो मजबूरन हमें कोई बड़ा कदम उठाने का निर्णय लेना पड़ेगा। और दूसरा, जिस प्रकार 3 KSP, 4 KSP, सिलवाड़ा खुर्द व अन्य ढाणियों में भारी बारिश होने के कारण फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं और साथ ही साथ ढाणियों व अन्य जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी करवाकर उन फसलों का मुआवजा दिया जाए। वह जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उन मकानों का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। ये हम आग्रह करते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि ये बड़ी समस्या जो हर बार बारिश आने के वक्त इन गांवों में पिछले प्रतिवर्ष भी तकरीबन 1 महीने तक हेड पर धरना चला, लेकिन पूर्ण हमें आश्वस्त किया गया था कि आगे से ऐसी समस्या नहीं आएगी, लेकिन अब फिर बारिश आते ही ये समस्या चालू हो चुकी है। तो इसीलिए जल्द से जल्द इसका विशेष तौर पर और जल्दी इसका हल निवारण किया जाए, यही हमारी मांग है। अगर ये जल्द से जल्द हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो मजबूरन हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। आज समर्थन मूल्य पे फसल खरीदने के बाबत एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। उसमें 15/9/2025 तक गेहूँ और चावल, बाजरा, मूंग जो भी समर्थित मूल्य फसलें हैं उनके खरीद का आश्वासन हमें पहले मिले। हम सोई सरकार को अब पहले जगाने आए हैं। पिछली बार सरकार ने हमें कहा था कि हमें ज्ञापन लेट मिला, हमें तो पता ही नहीं चला। तो अब हम पहले से अवगत करा रहे हैं सरकार को कि हमें टाइम पर फसल खरीदी जाए। और साथ में ही हेड पार पे जितनी भी ग्राम पंचायतों में अतिवृष्टि हुई है उन पे मुआवजा विशेष गिरदावरी करवा कर दिया जाए फसलों का, और साथ में जो घरों को नुकसान हुआ है उनका भी मुआवजा दिलवाए।